जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। प्रभु जी कैसे हैं? बस जी भोले बाबा जी का पूरा आशीर्वाद है। इससे आपसे बात हो रही है। हाँ जी सर बताइए। अब मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे हम लोग इस बार श्री अमरनाथ जी यात्रा में बस से जाना, सॉरी ट्रेन से जाना चाह रहे हैं। अच्छा जी। हमारी ट्रेन या तो जम्मू मेल है या फिर संपर्क क्रांति है। बहुत बढ़िया सर। तो हम जम्मू ना उतर के, क्योंकि जम्मू पे काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हम अगर उधमपुर उतर जाएं तो उधमपुर से हमें टैक्सी मिल जाएगी पहलगाम के लिए। सर आपने बहुत बढ़िया फैसला लिया है। ये फैसला हम आज से 6 साल पहले ले चुके थे। अच्छा, बाकी जाते तो हम वही हैं, लेकिन अब इसमें मैं थोड़ी सी राय आपको और दूंगा, वो थोड़ी सी देख लेना अपने हिसाब से, अच्छी लगे तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप कितने यात्री जा रहे हैं? कम से कम 6 तो पक्के हैं, बाद बाकी एक आध बढ़ जाए घट जाए, 6 बस तो बहुत बढ़िया। तो इसके लिए आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन ये रहेगा सर, आप अपनी गाड़ी पूरे ट्रिप की ही बुक कर लो। पूरे ट्रिप की बुक कर ली। हाँ मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, आपके साथ साथ औरों का भला हो जाएगा। जो हमने ठोकरें खाई है ना वो आपके लिए नाक हो, तो एक राय देता हूँ नहीं आपको ना। एक्चुअली पहले हम भी ऐसे करते थे। पहले हम भी ऐसे ही करते थे कि वन साइड गाड़ी बुक करते थे और गाड़ी को पहलगांव छोड़ा और अपना यात्रा पे चले गए। तो उसमें हमें 2 तरह की परेशानी आती थी। एक तो सर सामान की, जो सामान हमारे पास होगा सर उसको कहाँ रखेंगे, तो वो सारा सामान हमें पूरा यात्रा में कैरी करके फिर बालटाल से नीचे लाना पड़ता था। ठीक है सर, लाना पड़ता था। उसके बाद सर दूसरी परेशानी ये, जब नीचे पहुंचते थे बालटाल तो हम कहते थे कि हमें श्रीनगर जाना है। तो वो हमसे पूछते कितने लोग हैं श्रीनगर जाने वाले आप, हम कहते थे 30-40 लोग। तो वहाँ उनके रेट जो होते थे ना, एक बंदा हमें यहाँ खींचता था, दूसरा बंदा मैं वहाँ खींचता था, हमें पागल कर देते थे पागल। और जो रेट गाड़ी का 3,500-4 हजार होता था ना, उसके 9-9 हजार रुपये मांगते थे वो। उनको पता है जाना इनकी मजबूरी है, यात्रियों की जाना इनकी मजबूरी है। ठीक है सर, उसमें वो परेशान करते थे। उसके बाद सुनो नई कहानी, जैसे तैसे करके हमें गाड़ियों में बिठा लेते थे वो, चलो 5,000-6,000 में छोड़ दो भैया, ठीक है। उसके बाद रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पे इनका कुछ सिस्टम होता है गाड़ी वालों का, आधे गाड़ी वाले उससे आगे नहीं जाते हैं, यूनियन बाजी होती है इनकी ना, कि ये वाला बंदा उससे आगे नहीं जाएगा, ये वाला बंदा उससे आगे नहीं जाएगा। तो ये वहां पे हमें उतार देते थे, फिर वहां से दूसरी गाड़ियों में सामान रखना, दूसरी गाड़ियों में बैठना, और फिर वो गाड़ियां हमें, मतलब जो रास्ता 4 घंटे का है वो 6-7 घंटे में हमें श्रीनगर लाल चौक पे उतारती थी। उसके बाद सुनो सर, उसके बाद ये अंदर लाल चौक में नहीं घुसते थे, कहते थे वहां जाम मिलता है, नो एंट्री है, ये एंट्री है, वो एंट्री है, आप बाईपास उतरो। फिर हमें बाईपास उतारते थे। फिर वहां से इनकी सेटिंग होती थी छोटी छोटी मिनी बस वालों से, वो हमसे 50-50 रुपए लेते थे। जब जाके सामान उतारने चढ़ाने में ही हमारी आधी यात्रा तो वैसे जाती थी। ठीक है सर, आधी यात्रा तो वही हो गई। हाँ, उसके बाद श्रीनगर पहुंचे हम, तो श्रीनगर में हमें घूमना फिरना है, फिर घूमे फिर रहे जो भी है। फिर अगले दिन हमें जम्मू जाना, वहां जाना है, कहते हैं उधमपुर के लिए वापिस। तो उसमें सुबह सुबह जंग, एक बस वाले को हमने पैसे दिए 2x2 के, उसने लाके खड़ी कर दी 3x2। यात्रियों में धक्का मुक्की होगी, भैया हमने ये पैसे दिए थे, हमारे जूते पड़े। उस दिन से हमने कसम खाई, उधमपुर से गाड़ी लेंगे वापिस, और खर्चा ना बराबर ही पड़ता है, बल्कि कम ही पड़ता है, क्योंकि अपनी गाड़ी होगी सर, जैसे ही मर्जी गाड़ी जूते खोले अपना। देखो आप उधमपुर पहुंचे, आपने गाड़ी बुक कर रखी है, आपने उधमपुर पहुंचे, उसको पेमेंट एडवांस बिल्कुल नहीं देनी है आपने। आपने गाड़ी देखी भाई टिप टॉप गाड़ी है, भैया ठीक है बैठ गए हम, ये ले भैया अपना तेल डलवा, आधी पेमेंट ले, जितना जितना चलता रहेगा उतनी पेमेंट देते रहे। है वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा सर। आप ऐसे हिसाब लगा के देखिए, सामान का उसका वो पड़ता है। अगर आपको लगता है कि लड़के लड़के हैं आप मैनेज कर लोगे, तो फिर सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आपको 1200-1300 रुपए पर सवारी के हिसाब से वहां से शेयरिंग गाड़ियां मिल जाएंगी पहलगांव के लिए। लेकिन वो उसमें एक समस्या है ना, जो हमारे पास लगेज होगा एक्स्ट्रा, फिर उसको कहाँ लाना? हाँ सर, मैंने आपको देखो अपनी समस्या, मैंने आपको पूरी समस्याएं बता दी अपनी, जो मैंने फेस की हैं। इनको देखते हुए हमने फैसला लिया है कि हम कश्मीर की गाड़ी भी नहीं करते, हम उधमपुर का ट्रेवल्स वाला एक भैया सरदार जी, 12 साल से उनसे गाड़ी करते हैं। उनकी गाड़ियां हमें अपनी गाड़ियों की तरह पूरा सामान अंदर डालो और वो घूम घाम के उनको उधमपुर छोड़ देते हैं। सिर्फ हमें श्रीनगर घूमने के लिए लोकल गाड़ी करनी पड़ती है। वो मंदिर में, हनुमान मंदिर में सुबह आ जाते हैं बंदे, वो पर सवारी के हिसाब से 100 रुपए 200 रुपए के हिसाब से वो श्रीनगर घुमा देते हैं। जैसे मान लीजिए यात्रा पे तो अपना अकेला शरीर भारी पड़ता है। तो नहीं सर, उतना ही आप ये मान के चलिए ना सर, उतना ही खर्चा बढ़ जाएगा ना आपका। आप ये मान के चलिए, अगर लगेज अगर 2-2 किलो भी फालतू होगा तो 4-5 हजार रुपए तो सब यात्रियों के मिला के लगेज के बढ़ गए आपके। एक पिट्ठू वाला आपका 20-25, हाँ एक पिट्ठू वाला 20-25 किलो वजन उठाता है,
उसके पूरी यात्रा के आप उसके 4,500-5,000 रुपये लेते हैं। अगर आपने 20-25 किलो वजन, एक तो आप यहाँ से जो पहन के जाएंगे वो कपड़े खोल सकते हैं जी जो आपने श्रीनगर उतर के पहनने, सिर्फ आपको यात्रा के 2 ही टॉर्च, रेनकोट, थोड़ा बहुत खाने का सामान ये ले आना है, बाकी कपड़े छोड़ दो गाड़ी में। बाद बाकी गाड़ी के कपड़े छोड़ दो या एक हाँ। आध जैकेट वगैरह रख लीजिए। हाँ जैकेट, वही जो छोटे मोटे कपड़े, ऐसे कि आप जी, सब जी। कुछ बैग पजामा वजामा सब लेके जाएंगे तो मजा नहीं आता उसमें, तो ये एक मैं ऑप्शन है। आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ। हाँ जी। जैसे कि हमारी गाड़ी जम्मू में या संपर्क क्रांति रहेगी, हम्म। तो हम लोग जम्मू ना उतर के, क्योंकि जम्मू बहुत भीड़ भाड़ इलाका है, उधमपुर है नहीं बिल्कुल शांत। उधमपुर ही जाना है आपको, उधमपुर ही जाना है। जम्मू तो मैं उनको कहता हूँ जिनको भगवती नगर से जाना होता है प्राइवेट हाँ जी, बसों हाँ में। जी, हाँ जी। बाकी जिनको अपनी गाड़ियां करनी है, हमारी भी सर बसें, हमारा हमने रूट प्लान देखा है, हम भी उधमपुर उतरते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम उधमपुर उतर गए हम्म तो संपर्क क्रांति हमें सुबह 6 से 6:30-7 बजे उतार देती है। हम्म। तो क्या उसी समय, जैसे हमने गाड़ी बुक नहीं की है, हम मतलब वहीं जा करके ऑफलाइन गाड़ी अगर बुक करना चाहें तो मिल जाएगी? मिल जाएगी सर, वहाँ पे स्टैंड है, वहाँ पे आपको स्टैंड पे मिल जाएगी। मिल जाएगी ना? हाँ, पर रेट उनके यात्रियों के हिसाब से होती है। जिस दिन भीड़ ज्यादा होती है उस दिन रेट हाई होते हैं, जिस दिन भीड़ कम जैसे होती है उस दिन रेट कम होते हैं। एक दो जो अगर आपके हों मतलब जानने वाले, जो सरदार जी आप बता रहे हो, उनका नंबर आप हमें भेज दीजिएगा, वो हम आप उनसे बात व्हाट्सएप कर पे, लेंगे। आपने यूट्यूब पे भी उनकी वीडियो डाली हुई है, आप उनका नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, मैं नंबर भेज दूंगा, उनसे आप बात कर अच्छा, लीजिएगा। दूसरा नंबर, जैसे मान लीजिए हम ऑफलाइन वहाँ से उधमपुर से गाड़ी टैक्सी कर लेते हैं, तो वो गाड़ी कॉन्वे में लग जाती है अपने आप ही? नहीं सर, ये लोग फिर जो प्राइवेट टैक्सी वाले होंगे अपनी गाड़ी कॉन्वॉय में नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारा टाइम खराब होगा। इन्होंने आपको अच्छा छोड़ना है और वहां से फटाफट वापस आना है। अच्छा। तो वो ये उनको अपनी पता रहता कॉन्वे है में लगा कॉन्वॉय के जा फिर? रही है, तो वो आपको झूठ बोल देंगे कि आप झूठ बोल दो कि हम यात्री नहीं, हम तो श्रीनगर घूमने जा रहे हैं, तो आपको झूठ अच्छा, बुलवा के फिर आगे गाड़ी निकाल के ले जाएंगे कॉन्वॉय से। ठीक। तो बहुत कोई सारी चीजें अनहोनी होती तो है नहीं सर। होगी बिना उसमें सर? हैं? जैसे मान लीजिए अगर कॉन्वे हमारे साथ नहीं जाती है तो उसमें कोई अनहोनी तो नहीं होगी हमारे साथ? ये सर भोले बाबा जी की इच्छा है। पता लगे कोई आतंकी हमला हो जाए, गाड़ी आगे निकल जाए, पीछे सर निकल जाए, कुछ भी बिल्कुल हो जाए सर, तो? आपको पूरा सेफ्टी से चलना चाहिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा है, कोई छोटी गवर्नमेंट इतना खर्चा कर जी, रही जी, है, जी, जो अपने जी, भाई जी, बेचारे बंदूकें लेके रोड पे खड़े हैं, आप देखना कभी आंखों में आंसू आ सही है, जाते हैं, सही है। वो सिर्फ आपकी आंखों में सुरक्षा के आंसू लिए आ खड़े रहे हैं। हैं। और हम लोग तो ऐसी यही मैं गलतियां जानना चाह करेंगे, रहा हूँ हम अब ऐसी गलतियां करेंगे तो पूरे देश के जी, ऊपर, पूरी आर्मी के ऊपर उंगली उठती है। तो हम तो इस उंगली चीज को उठती कभी है। बाईपास नहीं करते हैं। अगर हमें रोका जाता है, चाहे हमारी ट्रेन छूटे, चाहे हमारी फ्लाइट छूटे, हम अपने मतलब सुरक्षा, उसके बाद देखो सर, आपने पूरी सुरक्षा का पालन किया अपने नियमों का ना, जी, अगर जी, उसके जी। बाद भी कुछ होगा तो आप भोले बाबा जी को दोष दे सकते हो। वो तो फिर प्रभु है, पर वो आप तो फिर खुद ही प्रभु निकल के मान जा लीजिए। रहे हो आगे और फिर बोलो कि भगवान ने ऐसा कर दिया, तो सर वो गलत है। जैसे कॉन्वॉय अगर हम लेना चाहें, कॉन्वॉय के साथ भी हम जाना चाहते हैं सेना के साथ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? कॉन्वॉय सर दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्वॉय से जाएंगे सर, पूरी सुरक्षा है हाँ आपको, जी, गाड़ियां, बढ़िया है। आर्मी, सब कुछ पूरा। आज तक कभी कॉन्वॉय के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि पथराव हो गया हो कॉन्वॉय की गाड़ियों के ऊपर। जो भी केस हुए हैं, अच्छा, वो गुजरात वाला हुआ था, बस वाला, वो भी गाड़ी अलग से निकाल के बस लाया था। वाला जो भी केस होते हैं ये वो अलग गाड़ी पे होते हैं। कॉन्वॉय सलीम यार, बस वाले इंडियन में थे। आर्मी के ऊपर हिम्मत है कोई, क्या मतलब बीच में कोई चूं भी कर देगा? 2017 में जो सलीम बस वाले के साथ हुआ था वो हादसा। वो तो कॉन्वॉय के साथ नहीं था ना, रात को निकला वो। हाँ 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 हाँ। जो बंदा गलत सर, आज तक मतलब आप देखना कभी, मैंने वीडियो डाली हुई है कॉन्वॉय के साथ, जब कॉन्वॉय चलती है तो ऐसी वीआईपी सुरक्षा जो होती है ना, आपको वो वीआईपी मिलती है। वीआईपी। चप्पे चप्पे पे 4 पुलिस, गाड़ी आगे, 4 गाड़ी 4 पीछे, गाड़ी और पीछे, फिर बीच में गाड़ी, बिल्कुल वायरलेस बीच सेट, में जहाँ हमारी गाड़ी है। जहाँ गाड़ियां रुकेंगी खाने पीने के लिए, आर्मी आपको कवर कर लेगी चारों तरफ से। छोटी चारों तरफ मोटी से, बात नहीं सही है सर, बात है। गवर्नमेंट छोटी बहुत मोटी बड़ा बात नहीं। पैसा खर्च कर रही है श्री अमरनाथ जी यात्रा के ऊपर, अच्छा, ऐसी मैं बात नहीं। आपसे एक जानकारी और लेना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने उधमपुर से गाड़ी बुक करी, हाँ जी। हमने हमने उनको बोला कि हमारी 4-5 दिन के लिए आपकी गाड़ी हमारी हो गई, हमें आप पहलगांव ड्रॉप करेंगे और आप हमें पिकअप करेंगे बालटाल से, हम्म। तो कितना खर्चा लेंगे, कम से कम कितना पैसा सर होगा? खर्चे का लगता नहीं है होता है। 400 अभी जो मैं आपको बात करूं, मैंने अपने बसों के लिए बात की थी अभी यात्रा के लिए ना, तो जी। उनका कहना था कि सर जो हम आपको पर डे की 12,000-13,000 पर डे का बस का देते थे ना, वो 2 साल अच्छा पुराना रेट था। इस बार इनकी अच्छा मीटिंग होंगी तो रेट निकल के आएंगे, तो जो भी रेट निकल के आएंगे वो पर डे के हिसाब से होते हैं। तो बसों का इतना है, तो गाड़ी का आप मान लीजिए 6,000-7,000 रुपया पर डे के हिसाब से। वो भी कौन सी गाड़ी पर डे लेते के हैं, हिसाब से। अनोवा लेते हैं, टवेरा लेते हैं, विंगर लेते हैं, वो सब उनसे बात करके पता चलेगा ट्रैवलर्स वाले से। सर नहीं, जैसे आप जाते रहते हो, आपको ज्यादा जानकारी। जैसे हम हो गए 6 बंदे हैं। सर मैंने आपको तो बस में जाता हूँ, बस की जानकारी आपको मैंने बता दी, ठीक है। जी जी जी। गाड़ी में मैं जाता नहीं, तो गाड़ी के बारे में मुझे अपडेट नहीं है, वो वही बताएगा जैसी गाड़ी आप बुक करेंगे। अच्छा, तो अभी हमने गाड़ी वहाँ उधमपुर पर बुक नहीं करी, अगर हम उतर जाएंगे तो हो जाएगी ना गाड़ी? सर मैं बता रहा हूँ, आपको बताया मैंने, आपने सेम क्वेश्चन दोबारा किया सर, मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, पीछे से 6 कॉल आ चुकी है, उनसे बात करनी है मुझे। सर आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, गाड़ियां वहाँ मिल जाती हैं, पर रेट उनके अपने हिसाब से होंगे, जितनी भीड़ होगी। अपने साथ सर आपको मालूम होता है मार्केट में जितना
आलू अगर कम है मार्केट में तो रेट हाई होगा, आलू अगर ज्यादा है तो रेट सस्ता होगा। जी, कम ऐसे अगर यात्री बहुत ज्यादा आगे उनको पता कि अब आज तो बल्ले बल्ले होगी तो उनके रेट अलग होंगे। हाँ, और यात्री कम होंगे तो कहेंगे सर अरे खाली बैठे हैं, चलो यार किसके पैसे निकलेंगे, आओ बैठो, ठीक है। जी जी तो ये सिस्टम होता है, चलिए, इसके बारे में कुछ ये नहीं बहुत कहते। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।